हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोग एस बी आई पी ओ को फोकस में रख के मैं आप लोगों के लिए एम सी यू क्यू बेस्ड क्लास ला रहा हूँ वेरियस टॉपिक्स पे। जैसे हमने बैंकिंग अवेयरनेस किया, अवार्ड्स किया, तो टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए स्पेसिफिक एम सी क्यूज बनाता हूँ। ये क्लास आपकी रिवीजन में भी मदद करेगी और आपको टेस्ट करने में, ठीक है, साथ के साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो आज स्टूडेंट्स हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक नोटबुक, एक पेन लेके साथ में जरूर बैठना, ठीक है। आप ये क्लास जब भी देख रहे हो आप टेस्ट कर सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ रहे आप कितने अच्छे से उनके बारे में जानते हो, जो क्वेश्चंस आप उनको कर पाए नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वर्बली करना है वर्बली भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पर अटेम्प्ट जरूर करना। इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023। तो कुछ ही दिन, अब कितने बचे, ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम टाइम में 26 जनवरी 2023 आ जाएगी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। हम लोग, आपको पता है, राजपथ की जो परेड है, अब तो चलो राजपथ भी नहीं बोलेंगे, अब कर्तव्य पथ की परेड, ठीक है। 2020 साल 2020 लास्ट टाइम हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट थे ब्राजील के उस टाइम के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो। 2021, क्योंकि जनवरी में हमने रिपब्लिक डे परेड रखी, फेब के बाद मार्च आया, मार्च 2020 में कोविड आ गया, ठीक है। 2021 जनवरी के महीने में हमने वैसे इनवाइट करना था यूके के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, पर जनवरी में उनके यहाँ केसेस बहुत बढ़ गए तो वो नहीं आ पाए। फिर 2022 में भी, इस साल भी हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, पर 2023 में किस कंट्री के प्रेसिडेंट को एज द चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाएगा रिपब्लिक डे परेड में। आई होप आपके पास काफी टाइम था अपने आंसर को अटेम्प्ट करने का। यूएसए, इजराइल, इजिप्ट या फिर रशिया। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, तो असल में इस कंट्री का नाम है इजिप्ट। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ अभी, वो होंगे हमारे चीफ गेस्ट। तो आप देख सकते हो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है, इनका स्टूडेंट्स नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये है चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जो कि जनवरी 2023 में रखी जाएंगी, ठीक है। 2020 के बाद ना 2021 ना 2022 में कोई चीफ गेस्ट नहीं आया, ठीक है। इजिप्ट हमारी गेस्ट कंट्री की तरह हमने इनवाइट किया था जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आएगी G20 की इस साल। तो अभी आपको पता है दिसंबर, 1 दिसंबर, आज से ही इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल चुकी है हमको। इंडोनेशिया से हम आगे ट्रांसफर हो चुकी है। तो जो पूरा 2023 का साल होगा, जनवरी से लेकर नवंबर तक G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास रहेगी, और हम इजिप्ट को G20 मेंबर ना होने के बावजूद भी इनवाइट जरूर करेंगे। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो रिलेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, ट्रेड वगैरह होता है, पर इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। अभी बहुत गुंजाइश है ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश की जाएगी उनके प्रेसिडेंट की विजिट में ट्रेड पे बात की जाए। अगर आप देखो जैसे यहाँ ना एशिया, एशिया एज अ कॉन्टिनेंट खत्म होता है, उसके बाद अफ्रीका शुरू हो जाता है, और बिल्कुल अफ्रीका की शुरुआत में आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। इजिप्ट की कैपिटल होती है कायरो, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल क्या होती है, कायरो। प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, ये हमारी कंट्री के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट रहेंगे, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आपको ये क्वेश्चन कितना अच्छे से आप अटेम्प्ट करते हो। पहले मेल फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने गोल किया है लगातार 5 वर्ल्ड कप्स, मतलब फीफा वर्ल्ड कप्स की बात हो रही है, तो एक वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है, तो आप देख लो कैलकुलेशन के साथ कितने सालों से ये जो प्लेयर है ये खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, गोल्स कर रहा है। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर 5 वर्ल्ड कप्स इन 5 वर्ल्ड कप्स? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, करीम बेंजेमा या फिर सर्जियो रामोस। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोशिश करो। मैं आपको पूरे 10 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो किसने असल में 5 फीफा वर्ल्ड कप्स में गोल किया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्टूडेंट जो बिल्कुल ही सही आंसर है, शायद इस टाइम पे फुटबॉल की दुनिया में जो 2 बहुत बड़े नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी, उनमें से एक नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रोनाल्डो जो कि पोर्तुगल के एक बहुत ही बड़े प्लेयर है, ठीक है। मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और ये वर्ल्ड कप दोनों का ही लास्ट वर्ल्ड कप होगा, मेसी का भी रोनाल्डो का भी, इसलिए बहुत सारे जो फैंस हैं उनके लिए वर्ल्ड कप स्पेशल बन जाता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं एक ऐसे प्लेयर, एक लौते प्लेयर जिन्होंने 5 अलग अलग वर्ल्ड कप्स में खेला। तो 5 4 20, तो 20 सालों से तो ये खेल रहे हैं। अब इनकी एज भी कितनी हो चुकी है, इनकी एज हो चुकी है 37 ईयर्स, कहीं लिखा है यहाँ पर, हाँ 37 ईयर्स इनकी एज हो चुकी है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपके पास काफी टाइम था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। विक्रम गोखले रिसेंटली ही पास्ड अवे, इनकी रिसेंटली डेथ होगी 77 ईयर्स की एज में। आपसे पूछा जा रहा है विक्रम गोखले असल में बहुत फेमस राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे या सोशल वर्कर थे? किस चीज के लिए इनको हमारी कंट्री में जाना जाता था? विक्रम गोखले passed away recently at the age of 77. He was a very famous writer, politician, actor या फिर सोशल वर्कर। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। किस चीज के लिए जाने जाते थे असल में विक्रम गोखले? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, ये स्टूडेंट्स असल में एक बहुत ही फेमस एक्टर थे। आप सबने इनको जरूर कभी ना कभी बॉलीवुड के कुछ मूवीज में जरूर देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है विक्रम गोखले, ठीक है। 77 ईयर्स की एज में इनकी डेथ होगी महाराष्ट्र के पुणे में, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिल्क डे हमारी कंट्री में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, किस पर्टिकुलर डेट को? अब ये इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज के साथ कैसे क्वेश्चन जुड़ेगा वो आप एक बार अटेम्प्ट करो, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो नेशनल मिल्क डे हमारी कंट्री में हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, किस पर्टिकुलर डेट को? 24 ऑफ नवंबर, 25 ऑफ नवंबर, 26 ऑफ नवंबर या फिर 27 ऑफ नवंबर। कोशिश करो। नेशनल मिल्क डे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर क्या है? नेशनल मिल्क डे हमारी कंट्री में हर साल होता है। आई होप आपने बिल्कुल सही इसको अटेम्प्ट किया हो। नेशनल मिल्क डे स्टूडेंट्स हर साल होता है 26 ऑफ नवंबर, जब हमारी कंट्री में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। पर 26 ऑफ नवंबर को असल में होता है क्या है, हमारी कंट्री में दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, उसमें जिनको फादर ऑफ द रेवोल्यूशन बोला जाता था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है असल में 26 ऑफ नवंबर को, ठीक है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है 1921 में उनका जन्म हुआ था, 2012 में उनकी डेथ हुई थी। 26 ऑफ नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं, तो ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन की इन्होंने शुरुआत कब की थी? व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1970 में, जिसके थ्रू इंडिया दूध का, आज इंडिया दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बिकॉज ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कंट्री में रिसेंटली नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किए गए टीबी मुक्त भारत के, तो या फिर टीबी मुक्त भारत कैंपेन, क्या आपको पता है इसके थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है। तो टीबी मुक्त भारत कैंपेन के रिसेंटली जो नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, क्या उनका नाम है? विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, दीपा मलिक या फिर पीवी सिंधु। इनमें से कौन बहुत फेमस पर्सनालिटी बने हैं नेशनल एम्बेसडर ऑफ टीबी मुक्त भारत? तो इनके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश करेगी इस कैंपेन को दुनिया मतलब इंडिया भर में प्रमोट किया जाए। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, दीपा मलिक या फिर पीवी सिंधु। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में दीपा मलिक। दिखाता हूं मैं आपको दीपा मलिक जी के बारे में, तो ये है दीपा मलिक, ठीक है। दीपा मलिक इस टाइम पे प्रेसिडेंट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, और इनको रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एम्बेसडर। वैसे इनको बुलाया जाएगा निक्षय मित्रा एम्बेसडर, ठीक है। तो निक्षय मित्रा एम्बेसडर इनको बुलाया जाएगा टीबी मुक्त भारत कैंपेन को ये पूरी कंट्री में प्रमोट करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने? किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन दी इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि हो रहा है कतर में? कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था इस वर्ल्ड कप में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। जगदीप धनखड़ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने असल में हमको इस वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ पहुंचे कतर और रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट दी फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी में ये मतलब 2 दिन की इनकी विजिट थी, 2 दिन की विजिट पे कतर गए थे। कतर की स्टूडेंट्स कैपिटल आपको पता होना चाहिए दोहा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। रिसेंटली कौन बने हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के? अभिषेक सिंघवी,
आर्यमा सुंदरमा, अरुण गोयल या फिर मुकुल रोहतागी? अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोशिश करो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली? अभिषेक सिंघवी, आर्यमन सुंदरमन, अरुण गोयल या फिर मुकुल रोहतागी? इनमें से कौन बने हैं हमारी कंट्री के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के पास इनफ टाइम था। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है, तो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की गई, इनका नाम है अरुण गोयल। मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, और इनको रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और कुछ मैं देख लेता हूँ अगर इनके बारे में। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी मंडेला अवार्ड 2022, जो शांति का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये अवार्ड रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने ये गांधी मंडेला अवार्ड किसको दिया रिसेंटली? क्या ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया शेख मुजीबुर रहमान, दलाई लामा, काबूस बिन सैयद अल सैद या फिर इसरो? इनमें से किनको ये अवार्ड रिसेंटली प्रेजेंट किया गया बाय द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? शांति का, पीस का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है गांधी मंडेला अवार्ड 2022। ठीक है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया। इनका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इनका नाम है दलाई लामा जी। आपको पता है असल में इनका नाम दलाई लामा नहीं, इनको जो एक रिलीजियस स्टेटस मिला वो दलाई लामा का है। ठीक है, बौद्ध कल्चर, बौद्ध रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, ये रहते हैं हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में। जैसे आपको पता है कि जब 1950 में चाइना ने एक कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया जिसको तिब्बत बुलाया जाता था, तो बहुत सारे लोग तिब्बत से इंडिया की तरफ आए और उनमें तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सन दलाई लामा जी, जिनको स्टेटस दिया गया है, वो भी हमारी कंट्री आए। ठीक है, और इनको रिसेंटली शांति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिया गया है, गांधी मंडेला अवार्ड फॉर दलाई लामा जी। ठीक है, और देख सकते हो क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, मैक्लोडगंज में, धर्मशाला के पास है, इसी वजह से जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है वो ये अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की क्लास में जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पर्सन इन कैटेगरी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको बताने थे, मैंने बता दिए। इसके साथ स्टूडेंट्स, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, करंट अफेयर्स का सारा एक कोर्स कहाँ से मिलेगा, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए असल में एक कोर्स प्रिपेयर किया है। मैं आपको स्टूडेंट्स वो कोर्स बिल्कुल दिखा देता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से जो कोर्स है आपकी मदद करेगा। या तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, फिर सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो abhipedia.abhimanyu.com। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चूज एग्जाम पे जाके क्लिक करना है और चूज एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम्स पे जाना है। बैंकिंग एग्जाम में आप जब SBI PO एग्जाम पे स्टूडेंट्स आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो SBI PO एग्जाम के थ्रू जैसे जो भी मतलब आपका एग्जाम वगैरह होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं सोच के चल रहा हूँ आप SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर मिलेंगे वीडियो कोर्सेज। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों को क्लासेस दूंगा, ठीक है, जो मैंने आपके लिए वीकली क्लासेस ली हैं वो आपको इन वीडियो कोर्सेज में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इन वीडियो कोर्सेज में स्टूडेंट्स मैंने किया क्या है, मैंने वीक के बेसिस पे सारे जो करंट अफेयर्स में जैसे करंट जीके सीरीज, इकोनॉमिक जीके सीरीज, मिसलेनियस जीके सीरीज, उनको वीकली बेसिस पे कवर किया है, सारा उनका मटेरियल बनाया है, MCQs बनाया, तो आपको एक कोर्स में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अपना एग्जाम चूज किया, एग्जाम चूज करने के बाद आप वीडियो कोर्सेज में गए, तो स्टूडेंट्स आप जैसे वीडियो कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये करंट जीके कोर्स। ठीक है, आपको इस करंट जीके के कोर्स पे क्लिक करना है। जब आप इस करंट जीके के कोर्स पे स्टूडेंट्स क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो जो मैंने आप लोगों के लिए सारी क्लासेस ली हैं, वीकली बेसिस पे स्टूडेंट्स सारी ये क्लासेस अवेलेबल हैं। इन क्लासेस के साथ नोट्स, PDFs, प्रैक्टिस करने के लिए MCQ, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इस एक कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स का जो इस टाइम पे प्राइस है आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और आपको इसके अलावा एग्जाम तक मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन में इस कोर्स के अलावा स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट के लिए और कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी हेल्पफुली आपके लिए कोर्स हो सकता है, आप बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक ले एक नया मैं आपके लिए टॉपिक चूज करूँगा, उसमें क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।